यहाँ सरेशाम दिन निकलता है, फजा में जायके नाचते हैं। कबाब आ गए भाई पीछे से। यहाँ धुएं के पहरे में जायके की हुकूमत होती है। मैं अहमदाबाद के छिपावाड़ की बात कर रहा हूँ। पूरी लेन के अंदर हर कदम नयापन है। इसके अंदर चलते हैं, जायकों से मिलते हैं। अच्छा क्यों है? वही चिकन वही मसाले, जायका मुख्तलिफ। एक कबाब 6 रुपए का, पहले 1 रुपए का एक बिस्ता था। मैं खानदान पर लो इस तरह कहते हैं कि जी ये आप प्लेन भी खा सकते हैं। दरबारी फ्राई है, काला मरी भेजा है, तंदूरी फ्राई है। यहाँ पर एक तख्त पड़ा हुआ है। भाई बात यह है कि अगर आपकी मोहर किसी रिस्क पे लग गई तो आप उसको रोक नहीं सकते कि वो आपके मुंह तक आ जाए। मैं काम कर रहा था लेकिन बीच में भाई साहब ने कहा यार आप चाय पीकर काम शुरू कीजिएगा। हमारे यहाँ अगर एक बूंद सौसर में गिर जाए तो हम कहते हैं ये क्या चाय लेकर आए, साफ़ करो इसको। यहाँ पीते ही इसमें। तो भाई छिपावाड़ में चाय से शुरुआत हो रही है। आप इस छिपावाड़ लेन के अंदर घुसते हैं, आपको शुरू में सबसे पहले नज़र आएगा ये बिस्मिल्लाह होटल। क्या क्या है एक नज़र यहाँ देख कर आगे चलेंगे। मतलब तुमने यहाँ से आवाज़ लगाई तो मोहसिन भाई एक गुर्दा, मोहसिन भाई गुर्दा दे देंगे अपना। क्या बात है यार। अच्छा जी, तो बिस्मिल्लाह होटल में पका हुआ क्या क्या भाई साहब ये बताइए। तो हमें पाए नज़र आ रहे हैं। ये नली है, ये नली है। नहारी लगा दी यार तुमने तो कमाल ही कर दिया। नहारी और दाल। इधर क्या है? ये भुना है मटन। मटन भुना। खूबसूरत अंदाज के नाश्ते और खाने। अच्छा जी, इधर चना मसाला है। अभी आता हूँ आपके पास, अभी बात होगी। अच्छा चने पका दिए भाई, वाह, काबुली चने पके हुए हैं। इसके अंदर थोड़ा सा चलेंगे तो याया भाई की आवाज़ मुझे किसी ने लगाई। देखें कौन साहब हैं यार, पूरी महफिल चल रही है भाई, क्या बात है। अभी नली है, निहारी है और गुर्दा कलेजी। यार नहारी कैसी बनाते हैं? नहारी एक नंबर है, बार बार आओ। अरे मैं आ गया, मैं गुस्ताखी करूंगा। आपकी प्लेट में से एक निवाला लूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने थोड़ा करारी सी रोटी, नहारी ये रही। तो बात ये है कि नहारी देख के हाथ चल पड़ा, बिस्मिल्लाह कर। सही बना रहे हैं नहारी, अच्छी बना रहे भाई। बिस्मिल्लाह होटल पे छिपावाड़ में नहारी आप खाइएगा तो आपको अच्छी लगेगी। आगे चलते हैं। तो चलते हैं यार। पूरी दिल्ली का माहौल बना के रखा हुआ है इन्होंने। अदरक, हरी मिर्च, नींबू, बड़ी बारीक बारीक अदरक की जूलियंस काट रखी हैं। सारे कमाल दिखा रखे हैं बिस्मिल्लाह होटल पे। कुछ नहीं छोड़ना। किससे मांग रहे थे गुर्दा? मोहसिन भाई सब खैर है ना? इन्होंने गुर्दा मांगा, आपने गुर्दा दे दिया। उन्होंने कहा ए मोहसिन भाई एक गुर्दा। मैंने कहा उनके पास एक ही बचेगा भाई, कुछ तो रहम करो। आपके यहाँ मेनली गुर्दा फ्राई चलता है क्या? बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा यहाँ सबसे ज़्यादा भाई अगर ये कहा जाए कि यहाँ के खानों पर तवे का जोर चलता है। हर चीज़ तवे से होकर गुजरती है प्लेट में, उसके बाद ही आती है। पहले वो तवे पे सीखती है, प्रोसेस होती है। तवे की आवाज़ें हर तरफ से आ रही हैं, आपको दिखाता हूँ। अरे तवा कहीं जान नहीं छोड़ता, हर जगह तवे चल रहे हैं। ये क्या बनाया? ये दरबारी है। ये दरबारी है और ये सरकारी है। ये चिकन फ्राई है। ये चिकन फ्राई देता ना वो मटन चाप। क्या खूबसूरत से मटन चाप के पीसेस रखे हुए हैं। ये यहाँ की रौनकें हैं भाई। और अभी हम इसकी शुरुआत में हैं। पिया। अच्छा ये है पिया, समीर पिया। समीर पिया भाई वाह। यहाँ क्या है? ये रोस है। ये जनाब मटन के पीसेस हैं और किसी किस्म का सालन बनाया हुआ है इन्होंने। इसको ये रोस्ट कह रहे हैं, हम मान लेंगे जो ये कहेंगे। इधर क्या बनाया हुआ है? चिकन, चिकन देसी ग्रेवी। अच्छा चिकन पिया। पाया भी पता ना, पिया फ्राई सेंटर। ये पाया आ गया। पाया बकरे का। ये भी आपके यहाँ सब कुछ बकरे का चलता है। ये पिया फ्राई सेंटर है। यहाँ पर इन्होंने कढ़ाई चढ़ा रखी है। कढ़ाई के साथ क्या खेल खेलते हो बताओ मुझे। चाइनीज़ तो पूरे के पूरे को इन्होंने कढ़ाई में। अच्छा क्या खूबसूरत से गुर्दे रखे हुए हैं तुमने भाई। गुर्दे के गुर्दे है सब। तो भाई गुर्दे हैं, भेजे हैं। अब आप अपनी भी वीडियो देखिएगा। आ गए आप, अब आप समझ लीजिए। अच्छा जी दोस्त भी आ जाओ। बड़े स्टॉप्स हैं, धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना होगा। और आप ये समझ लीजिए कि दुनिया, अस्सलाम वालेकुम, जायकों की पूरी दुनिया आबाद है इस छिपावाड़ में। आगे चलते हैं। हाँ जी बॉम्बे जायका क्या क्या बन रहा है यहाँ पर जरा देख लें। अस्सलाम वालेकुम। आज नहारियों की अलग अलग फॉर्म हमें नज़र आ रही है भाई वाह। ये क्या चिकन है मटन है? मटन है। और इधर चिकन है। चिकन क्या क्या है? नहारी है? नहीं, चिकन लाजवाब। अच्छा चिकन लाजवाब। ये तुमने बड़ी लाजवाब बात करी। कहाँ के हो? लखनऊ। हाँ लखनऊ। स्पेशल क्या है बना रहे हैं भाई साहब? सीख बिरयानी। बड़े बड़े नए नए आइडियाज़ है इसमें। ये क्रीम पड़ी हुई है। क्रीम और वो सब कुछ मिलाकर सीख कबाब को उसमें प्रोसेस करके बिरयानी बना दी।
क्या कलाकारियाँ होती हैं भाई, घर से बाहर निकलो तो पता लगता है। बहुत शुक्रिया। आपके यहाँ भी तवा चल रहा है साहब? तो जनाब तलाश है कुछ मुख्तलिफ की, एक जैसे तवे। भाई साहब पीछे ट्रैफिक है, बहुत ट्रैफिक है, अभी मैं हूँ पीछे। तो जनाब तलाश है कुछ मुख्तलिफ की। अरे हमें तो गुजराती ढंग से पढ़नी भी नहीं आती। क्या लिखा हुआ है? और गुजराती है ना तो थोड़ी देर से कहते हैं जी फ़कीर मोहम्मद का तवा बहुत पुराना और बड़ा मशहूर तवा। इनके करीब जाने में थोड़ी प्रॉब्लम है, जाकर देखते हैं। ये क्या चीज़ है? अच्छा जी, बड़ी स्मूथ सी, बड़ी चिकनी सी कबाबों की सीखें लगी हुई हैं, जिसके अंदर नज़र आ रहा है कि बड़ा स्मूथ सा कीमा है भाई साहब। चिकन सीख कबाब, चिकन का है। और इधर ये क्या लपेट दिया आपने? मटन रान है। मटन की रान है, मसाले लगा के सेक दी। मसाला आपका क्या नाम है? मेरा नाम गुलाम दस्तगी है। और दुकान का? फ़कीर मोहम्मद फ्राई सेंटर। फ़कीर मोहम्मद फ्राई सेंटर। कितना पुराना है? काफ़ी पुराना है सुना मैंने। ये काफ़ी टाइम से चल रहा है, हमारे 45-40 साल हो गए। तो गुजराती लैंग्वेज में 45 साल बोले तो समझ लीजिए कि ये 45 बोल रहे हैं। अंदर आ सकते हैं? हाँ। अरे माल तो यहाँ छुपा रखा है। हाँ। क्या क्या लगा रखा है ये बताइए क्या है? ये पठानी तंदूरी है। पठानी तंदूरी। और ये क्रीम मलाई तंदूरी है। क्रीम मलाई तंदूरी मान लिया। तंदूरी रेड मसाले की है, ओरिजिनल। और ये साहब? ये लेमन टंगड़ी है। ये लेमन टंगड़ी आ गई। और ये क्रीम टिक्का आ गया। और ये रेड मसाले के पेरी पेरी टिक्के हैं भाई वाह। एक ही ब्रांच और हम लोग कैटरिंग का काम करते हैं। ऑल इंडिया और में भी जाते हैं, राजस्थान में जगह पाल ली जाते हैं। ऑल इंडिया करते हैं? भाई बहुत बढ़िया। ये कबाब आ गए भाई पीछे से, अभी हम देख रहे थे इसको कि ये सीख रहे हैं। जालू भाई ने कहा अंदर आ सकते हैं आप, हमने कहा भाई परमिशन जरूरी है। अरे अभी तो ढेर सारा था, इसमें कहाँ सेट कर, इसमें सेट कर दिया। ये क्या खिचड़ी है? पार्सल करता है। क्या है ये मसाला खिचड़ी है। मसाला खिचड़ी। तो ये किस चीज़ से खाते हैं खिचड़ी? ये सब मसाला कंप्लीट करके मेरिनेट कर दिया होता है। ऐसे भी शादी भी सिर्फ मसाले वाली भी खाते ये हैं। प्लेन है। ये प्लेन राइस और ये मसाले वाला राइस। इसके अंदर भुना खिचड़ी बनता है, भेजा खिचड़ी बनता है, जैसा बनाना ऐसा बना करते हैं। क्यों घूर रहा हूँ मुझे तुम ये बताओ। तुम गुस्से में क्यों, ये बता दो। यहाँ बोल रहा है ये क्या चीज़ है? भुना। भुना क्या है ये? मटन भुना है भाई वाह। मटन भुना इन्होंने तैयार कर दिया है और वो आ गया इधर पीछे। अब ये धीरे धीरे सर्व हो जाएगा। यहाँ पर मटन भुने का तवा खाली हो चुका है। यहाँ पे खिचड़ी बनाई थी अब इन्होंने ढेर सारी। उस खिचड़ी के अंदर कुछ मसाले के साथ उसको भुना और यहाँ रख दिया। कहते हैं कि जी ये आप प्लेन भी खा सकते हैं, इसके अंदर अपने फ्लेवर्स हैं। और यहाँ पर एक और खिचड़ी है, ये सिर्फ नमकीन है, विदाउट एनी टेस्ट है। ये आप किसी भी चीज़ के साथ मिलाकर खा सकते हैं। यहाँ बहुत सारे गाहक खड़े हैं। ये खिचड़ी आप खिलाई दो। इसको मैंने कई जगह देखा, यहाँ पर ये प्लेन भी होती है, ये थोड़ी सी मसालेदार है। इन्होंने भुना हुआ है इसके अंदर कुछ मसाला डाल के। तो खाकर देखते हैं, कुछ अलग सी चीज़ लग रही है। हल्के से स्पाइसेस महसूस हो रहे हैं, थोड़ा बहुत हरा धनिया का टेस्ट आ रहा है। लेकिन कोई ग्रेवी डाली नहीं इसमें आपने। खिचड़ी जो है यहाँ बहुत चलती है। एक प्लेट कितने की होती है इसकी? ये 50 रुपये फुल खिचड़ी आती है। भर के खिचड़ी अंदर और हम बाहर। दिलावर सुपर तंदूरी सेंटर जो है, यहाँ पर इन्होंने बर्गरों की कहानी शुरू की है। सबसे पहले इन्होंने, अबे यार ये क्या है? ये क्या है भाई? ये मलाई तंदूरी। तुम दिलावर हो जी, तुम ही ने यहाँ बर्गर शुरू किए हैं जी। तो ये बताओ ये है क्या? ये गोल्डन मायनीज तंदूरी है। नहीं, ये एक सीख उठाकर दिखाओ आप, एक सिंगल। अच्छा ये डबल लगा हुआ है, ये क्या चिकन ही है? हाँ चिकन है। अच्छा जी, ये चिकन आ गया। ये क्या मलाई वाला है कुछ? हाँ ये मायनीज वाली गोल्डन तंदूरी। मायनीज वाली गोल्डन तंदूरी। इधर लाल लाल ये रेगुलर लाल तंदूरी, रेगुलर तंदूरी। और इधर ये क्यों जला दिया तुमने? ये जलाया नहीं, ये गोल्डन मायनीज टंगड़ी कबाब है। तेज सेक दिया थोड़ा जी। ये चिकन व्हाइट टिक्का है। मान लिया आपकी बात। टाइगर झींगे। ये आ गया साहब झींगा, रख दीजिए साहब, झींगे को जगह पे रख दीजिए। इधर आ गई है पॉम्फ्रेट। हाँ फिश पापलेट। कोई चीज़ नहीं छोड़ी आपने दिलावर। जी जी, दिल बड़ा करके सभी कुछ रख दिया यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इधर आ गई आपकी ये अंगीठी। अरे ये क्या है? ये क्या तावीज़ घंटा कर रखा है कुछ? जी ये मटका टिक्का है। हैं? मटका टिक्का बोलेस में। मटका टिक्का बोलने में मुझे लगा कोई ये दम लगता है कोई मटके में। तावीज़ कर दिया शायद। ये पूरी क्रीमी टाइप होता है। अच्छा तो यार ये तो कुछ नया यार। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। भाई साहब बोले कि ये इसका दम आपके सामने ही खोलेंगे, कहने लगे खाकर जाइए। जबरदस्ती कर बैठे, आगे चला जाता अब तक मैं। लाइए ऐसा क्या है इसके अंदर ऐसा? अच्छा ये पहले टिक्का सेका है, फिर क्रीम व्रीम मिला के इसमें रख दिया। इसमें ग्रेवी भी है। ग्रेवी भी है। कुछ और कसर दी अभी? इन्होंने कहा कि भाई ये तो आप जरूर खा के चेक करके जाइए, हमने कुछ खास बनाया है। बहुत गर्म होगा? नहीं नॉर्मली है, नॉर्मल। आराम से। अच्छा है।
अल्हम्दुलिल्लाह सही बना रहे हैं। बात यह है कि अच्छा क्यों है, आखिर मैं क्यों इसको अच्छा कह रहा हूँ, क्योंकि डिफरेंट है, मुख्तलिफ है, वही चिकन वही मसाले, जायका मुख्तलिफ। तो भाई इस बाज़ार में जैसे जैसे हम अंदर आते चले गए एक दो चीज़ें कुछ मुख्तलिफ मिली, लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा अलग एक चीज़ नज़र आ रही है। छोटी छोटी सी टिकिया है शामी कबाब की, और वो बन के अंदर रख कर बेचते हैं। यानी कह लीजिए मकसूद भाई जो है बन कबाब बेचते हैं, खामोशी से अपने कोने में खड़े रह के अपना काम करते हैं और अल्लाह पे तवक्कल करते हैं। मैंने कहा कैसा चल रहा है, कहने लगे अल्लाह चला रहा है। तो अल्लाह कैसा चला रहा है आपको दिखाता हूँ। 2003 में लगाई थी लारी मैंने, 1 रुपए की टिकड़ी थी। हाँ हाँ। और 2 रुपए का बन था। वाह जी वाह। वो सैंडविच 5 रुपए का था, अब यहाँ सैंडविच 25 रुपए का है। अब एक कबाब कितने का है? एक कबाब 6 रुपए का, पहले 1 रुपए का एक बेचता था मैं। अरे यार इससे ज़्यादा क्या गरीब परवरी होगी, 6 रुपए का कबाब मिल रहा है आपको। और टोटल कितने का बर्गर है ये 25 रुपए का बन कबाब मिला के? ये बन कबाब मिला के 25 रुपए भाई का वाह। बर्गर है, ये 25 रुपए का। वाह। और इसमें एक कबाब बढ़ा दो तो 30 रुपए का। देखो अभी ये 30 वाला बनाता हूँ मैं, लो आज आप, अभी ये बनेगा 30 वाला। आप ही बनाते हैं कबाब? ये हाँ हाँ घर पे ही बनाते हैं। देखो ये 30 वाला। अच्छा इसमें 4 कबाब गए? इसमें 4 कबाब आएंगे। भाई वाह, ये गया उधर। तो भाई कहानी ये है, बीच में वो बोलेंगे ज़रूर उनकी आवाज़ आ जाएगी। कहानी ये है कि यहाँ पर पार्सल भी हैं, यहाँ पर सर्विंग भी है। ये एक छोटी सी पूरी दुनिया है, ये पूरी दुकान है, खानदान पल्लो इस तरह। ये कमाल है, ये उस रब का कमाल है, सबको रोजी कितना देता है। 3 इनकी लाड़ी कभी खाली ही नहीं रहेगी, आते जाएंगे सब टिकड़ियाँ खाते जाएंगे, रुकेगा ही नहीं। तुम भी लेने आए हो? हाँ कितने लोग हैं? हम पूरे 6-7 लेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? रेहान। रेहान। स्कूल जाते हो? हाँ जाते कौन सी क्लास में? बेटा पैसा दिया था ना पाछा, नहीं 10 रुपया नहीं। ले बेटा चल। ले लिए कबाब? अरे तुमने तो एक ही लिया है। बाकी सब तो खाइए। हाँ हाँ कि सब चलो जाओ। आता है उंगलियों में लगता है, चाट के जाता चलो। अच्छा जी ये आया हाँ भाई वाह, ताज़े ताज़े बने हैं। बन को भी पहले हल्का सा थोड़ा सा इस पर गर्म किया जाता है ताकि इसका मिजाज कबाब को अपनाने के लिए तैयार हो जाए। और ये कोई डिफरेंसेस इनकी सोच में बाकी ना रहे, इनका जहन बनाया जा रहा है। बन से कहा जा रहा है कि भाई अपना जहन बना लो, तुम्हें हम कबाब देने वाले हैं। यहाँ पर इसको कहते हैं बन टिक्की, नहीं टिक्की, बन टिक्की। हाँ बन टिक्की। हाँ ये वाला बन थोड़ा मुश्किल से मान रहा है, इसको दबा दबा के बनाना पड़ रहा है। मान गया, मान गया। चलिए साहब, ये आ गया इसके अंदर 3 टिक्कियाँ कबाब की, और रखेंगे भाई साहब ऊपर से इसके थोड़ी सी प्याज, और इनके पास नींबू ढेर सारा इन्होंने पहले से निकाल के रखा हुआ है। इसको कहेंगे भाई अब छुरी के नीचे आ जाओ और चले जाओ उसके पास जिसकी मोहर तुम्हारे ऊपर अल्लाह ने लगा रखी। चलिए थैंक यू। हाँ तुम्हारा लड़का है, तो अब्बा फेमस नहीं हुआ, लड़का फेमस हो गया। क्या नाम है तुम्हारे लड़के? हैं? अरे ऐसे तो बोल बेटा कि मुझे। अच्छा भाई मकसूद भाई, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी 12 हांडी जो है वो कहीं ना कहीं घूम के आपको वापस बुला लेती है। ये है मोहम्मदी 12 हांडी है, मोहम्मदी 12 हांडी। अच्छा इरशाद भाई बात ये है कि हमने 12 हांडी खाई सूरत में, तो हमने सोचा 12 हांडी सूरत में बनती है, लेकिन कल अहमदाबाद में एक जगह और भी देखी, नूरानी पे। अभी आपके यहाँ देखिए बता रहे हैं कि सुबह के टाइम तो इरशाद साहब नज़र ही नहीं आता, नजर ही नहीं आता, इतना रश होता है। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। अभी क्या क्या बना हुआ है ज़रा बताएंगे? ये जबान आती है, हाँ हाँ सही है, ये पाया है। वेरी गुड। तो ये 12 हांडी का ख़ास आपको ये काउंटर नज़र आएगा, इसके अंदर ये लंबे लंबे से बर्तन इसके नीचे तक उतरे रहते हैं। ये आया साहब पाया, 12 हांडी के ये जलवे हैं, ये आपको सूरत, अहमदाबाद, बड़ौदा सब जगह मिलेंगे। अच्छा ये नली है इनकी, ये नली है, मैं इसको बोलता हूँ ये 24 कैरेट की नली है। अपना ओरिजिनल बिल्कुल। हाँ वो तो शक्ल बता रही है, हाँ मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ, वो शक्ल बता रही है कि ये नली सालन के साथ पकी हुई है। अभी सुबह में तो हम नहीं आ पाएंगे, हमने कहा इसी टाइम आपसे बात कर लें। रोटी बड़ी ताज़ी ताज़ी सी और ज़बरदस्त सी। ये यार इससे अच्छी रोटी क्या होगी? मतलब आप ये देखिए कि लकड़ी भी जल के ख़त्म हो चुकी है, कोयलों की आग में ही रोटी बन रही है भाई वाह। तो भाई ये यहाँ के जो जलवे हैं, मैंने आपको बताया कि ये बाज़ार हर कदम एक नयापन रखता है अपने अंदर। 12 हांडी की दुकान मैंने आपको दिखा दी, थोड़ी सी और आगे चलते हैं। यहाँ पे लगभग ये बाज़ार अब अपने एंड को पहुँच रहा है। काफ़ी भारी भरकम सी एक फूड स्ट्रीट है, तो यहाँ पर आके लगभग इस मस्जिद के पास आकर एंड हो जाती है। यहाँ से अब हम चलेंगे एक ऐसी जगह पर जो हर तबके का इंसान आता है। इंस्टाग्राम 0 ग्राम का होता है। कौन सा जानवर है जो अपना कपड़े उतारता है? अरे मान जाओ यार, आसान सवाल कर लो। बहुत आसान है।
अरे यार आपने बता दिया। चलो ये अच्छा सवाल था। ऐसा कौन सा गेट है जिसके अंदर हम जा नहीं सकते? यार पता नहीं यार ऐसा कौन सा है। कोलगेट। अबे मान जाओ यार। और खैरियत से आप जी भर के खेल लो। अच्छा ये जहाँ मैं इस वक्त बैठा हूँ ये क्या दुकान है किसी की या ये क्या है? ये जो पूरे एरिया है। नहीं ये बैठक जो है, मैं आपको माइक देता हूँ। तो जनाब बात ये है कि यहाँ पर एक तख्त पड़ा हुआ है बहुत बड़ा सा, ऊपर टीन शेड पड़ी हुई है और ये रास्ते के एकदम साइड में एक बैठक बनी हुई है। यहाँ पर लोग बैठते हैं, सांस लेते हैं, दो बात करते हैं और आगे चले जाते हैं। ऐसा ही है जी। बस। आपका नाम जनाब? सिराजुद्दीन। सिराज साहब आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये महल्ले के लोगों ने बना रखी है जगह? नहीं, एक आदमी है वो अबू चिर करके। अच्छा उनकी जगह है ये। तो उन्होंने ये सबके बैठने के लिए बना रखी है। वो नमाजी आते हैं सब बैठते हैं। वाह भाई यार ये नमाजियों के लिए। ये बड़ी प्यारी कुछ चीज़ें होती हैं हर जगह। देसी किस्म के ये माहौल होते हैं कि आपको शहर की गहराई में उतर के ही नज़र आते हैं। हम इस वक्त यहाँ से चलेंगे, चंद कदम की दूरी पर है रौनक का तवा, वहाँ पर चल के हम आज डिनर करेंगे। बहुत मशहूर है रौनक का तवा। कैसा है? आप खाते हैं कभी वहाँ पे? कैसा खाना उसका? बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया खाना है। मुझे सबने यही बताया कि रौनक के तवे पे आप जाके खाइए तो वहाँ कुछ अलग चीज़ है, शहर का देसी जायका मिलेगा। रौनक के तवे पे चलते हैं। छिपावाड़ इलाके से चंद कदम की दूरी पर गामधेनी दरगाह यहाँ का एक लैंडमार्क है और यहाँ एक ऐसा काउंटर है, एक ऐसा तवा है। यहाँ तवे के नाम से चीज़ें मशहूर होती हैं। यहाँ एक ऐसा तवा है जो बहुत मशहूर है, लोगों का कहना ये है कि पूरा अहमदाबाद यहाँ पर आता है। उस तवे का नाम है रौनक तवा और रौनक तवा मेरे सामने है। रौनक तवा के बाहर भी बहुत रौनक है। इस सारी रौनक को समेटते हुए आखिर में रौनक तवा पे चलेंगे और देखेंगे वहाँ क्या क्या ऐसा बन रहा है भाई कि सारे लोग आते हैं। हम भी दिल्ली से आई गए वहाँ पर। हाँ गामधेनी दरगाह के पास में यहाँ पर एक और छोटा सा क्लस्टर है, छोटी सी फूड स्ट्रीट है जहाँ पर आपको मुख्तलिफ चीज़ें मिलेंगी। थोड़े थोड़े रेस्टोरेंट, थोड़ी थोड़ी कढ़ाइयाँ, थोड़ी थोड़ी भट्टियाँ, थोड़े थोड़े तवे, ये सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा। भाई साहब बैठे। भाई साहब JF फ्राई का क्या मतलब है? भाई के नाम है तो अच्छा तो जनाब ये रौनक रेस्टोरेंट वो रेस्टोरेंट है जो यहाँ बहुत मशहूर है और इनके भी सारे जलवे जो हैं वो इस तवे पे ही चल रहे हैं। ये तवे यहाँ पर इन्होंने दो तवे लगा रखे हैं, दोनों पर क्या क्या चल रहा है एक नज़र देखते हैं। मोहम्मद अय्यूब ए वो दोषी पैसे लेने को भाई मसरूफियत की इंतहा है लेकिन इनसे थोड़ा बहुत टाइम खींच के निकाल ही लूँगा। 1986 में 1986 में शुरू हुआ और आपने ही शुरू किया? नहीं, बड़े भाई उनके फारूक भाई के बड़े भाई फारूक। तो अभी क्या सबसे ज्यादा बिकता है यहाँ? अपना दरबारी, काली मछली का भेजा, तंदूरी लाल नवाई, फ्राई आइटम में चाप भेजा, गुर्दा। मतलब सबसे ज्यादा जो है आपका वो काली मिर्च भेजा हाँ, काली का भेजा दरबारी है। ये मसाले वाली खिचड़ी है या मसाले वाली खिचड़ी। आपको खिलाएंगे हम ग्रीन तंदूरी खिलाएंगे, हमारा स्पेशल है। दरबारी फ्राई है और ग्रेवी में मटन बाजी गोश्त है, पालक का ग्रेवी में बकरे का मटन रहेगा। काला मरी भेजा बना रहे हैं। हाँ ये काला मरी भेजा, ब्लैक पेपर जी, ब्लैक पेपर, अमूल बटर और बटर में बनता है। हाँ जी, ये बकरे का भेजा है हमारे पास में। ये दरबारी क्या ग्रेवी भेजा, गुर्दा और चाप, 3 आइटम का कॉम्बिनेशन होकर मिक्स दरबारी बोलते हैं। हाँ जी, वाह। अभी प्रिपरेशन चालू है, इसका ब्लैक पेपर पड़ रहा है इसमें। थोड़ा इसको पकाना होगा अभी। हाँ जी हाँ जी। चलिए साहब इन्होंने डाला ढेर सारा इस पे मसाला, काली मिर्च का और आया ऊपर से नमक। हाँ, और गरम कुछ मसाला। मसाले ऐसे हैं जो ये पहले से इसमें मिलाकर रखते हैं। हाँ जी, ये आया इसके ऊपर हरा धनिया और आया थोड़ा सा घी। वाह जी वाह। हाँ, पहले बॉईल किया हुआ होता है इसको हल्दी में, सॉल्ट और हल्दी में। हर तरफ आवाज़ें हैं, हर तरफ शोर है, हर तरफ खुशबू है, हर तरफ डिमांड है, हर तरफ सप्लाई है और हर तरफ रौनक। शौक पूरा करो तुम अपना। मैंने बड़ा ज़बरदस्त तरीके का एक एग्जॉस्ट सिस्टम लगा रखा है, खींच के धुआं उधर जाता है और बाहर निकल जाता है। रौनक रेस्टोरेंट पे जो रौनक है वो टेबल पर आ चुकी है। मैं जहाँ तक समझता हूँ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये इनका तंदूरी चिकन है, ये भी तंदूरी लेकिन इसको इन्होंने वाइट मसाले में प्रोसेस किया है। बड़ी मुख्तलिफ सी चीज़ें हैं। चिकन को अलग किस्म से काट रखा है, उसका सीना यानी ब्रेस्ट और लेग, बीच में से चिकन को हाफ किया, ये बड़ी अच्छी बात है। एक पीस में आपको ब्रेस्ट भी मिल रहा है और लेग भी मिल रहा है। अच्छा जी, इधर आ गया इनका चिकन टिक्का फ्राई, इधर आ गया इनका मटन दरबारी, मटन गुर्दा भेजा। सब मिक्स करते हैं, सब तीनों आइटम मिक्स करके बनाते हैं। भाई वाह, ये बड़ा अच्छा करते हैं आप। और चाप भी डाल दी, कुछ नहीं छोड़ा। इधर आ गया ये
ये आ गया भाई साहब इधर आपका काला मरी भेजा। ये काला मरी भेजा काली मिर्च के भेजे को कहते हैं। हर इलाके के कुछ ना कुछ अलग स्लैंग्स होते हैं, कुछ ना कुछ अलग खास तौर से लोकल वर्ड्स होते हैं। काली मरी भेजे का मतलब अगर आप गुजरात में पूछेंगे तो उसको आपको समझना होगा काली मिर्च वाला भेजा। ये सब कुछ तवे पे बनता है। यहाँ कुछ तवे की और कुछ भट्टी के आइटम्स है। मैंने मतलब मुझसे आप कसम ले लीजिए कि मैंने कोई एक चीज़ भी यहाँ पतीली या भगोने में पकती हुई देखी हो। बस जो है तवे पर है, तवे के बिना आपकी प्लेट तक नहीं आता। इस खाने को खाना शुरू करते हैं, देखते हैं रौनक की रौनक हमसे क्या कहती है। बात यह है कि जितनी भी मेहनत शाम से हो रही है वो इस डिनर के लिए हो रही थी। हमने कहा हम पहले अपने आप को खूब थका लेते हैं, भूख को खूब जगा लेते हैं, उसके बाद पहुँचेंगे, रौनकें हासिल करेंगे। रौनक रेस्टोरेंट की सारी टेबल पर आ चुकी हैं। मैं बहुत ज़्यादा बोल चुका हूँ, बिस्मिल्लाह करते हैं। रोटी बड़ी घरेलू सी है, ना ये चपाती है ना ये फुल्का है। ये कुछ मिड पॉइंट पर है, हमें मिड पॉइंट की चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। सबसे पहले शुरुआत होगी इस काली मिर्च के भेजे से। वाह! तो मेरे सामने इन्होंने 2-3 भेजे मटन के जो रखे हुए थे, उन्होंने पहले से थोड़ा सा प्रोसेस करके उसको निकाला है और शुरू कर दिया है। मुझे लगता है कि कुछ अलग होगा। बिस्मिल्लाह। अच्छा, जब इसको प्रोसेस कर रहे थे मैंने देखा वहाँ तवे पे बड़ा वाइब्रेंट बनाया इन टर्म्स ऑफ स्पाइसेस। बहुत सारे स्पाइसेस डाले थे। काली मिर्च हावी है, ऑब्वियसली काली मिर्च भेजा है, लेकिन और भी बहुत चीज़ें उन्होंने डाली थी। ओवरऑल एक टेस्ट एक लफ्ज़ में अगर मैं बताऊँ तो है बहुत सौंधा। अब सौंधे का मतलब मैं किस तरह से बता सकता हूँ? सौंधे का मतलब यूँ समझ लीजिए कि ये तो हमारा टेस्ट है आज। सौंधे का मतलब बताऊँगा मैं आपको। एक ऐसा जायका जो खुशबू में भी माइल्ड हो, हल्की हल्की देसी किस्म की खुशबू, जायके की सरगोशियाँ जो आपके कान में हो और धीरे धीरे खुशबू जो आपके दिलो दिमाग पे आराम से छाए लेकिन देर तक रहे, उसको मैं समझता हूँ सौंधा कहा जा सकता है। ज़्यादा बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग कहेंगे भाई बोलो कम और दिखाओ ज़्यादा। ये इनका मटन भुना है। इसमें छोटे छोटे से मटन के चंक्स डाले हुए हैं इन्होंने, बड़े साफ़ सुथरे से। भाई वाह, हमने ले लिया निवाले में। तो ये मटन भुना है, ये रौनक पे है, फिलहाल हमारे हाथ में है। बिस्मिल्लाह। एक सोचा समझा प्लान्ड समझ के मसालों को इस्तेमाल करने के बाद जो एक फ्लेवर आएगा वो आपको मटन भुना में मिलेगा। रौनक का मटन भुना बहुत अच्छा है। अगर कभी दोबारा आए तो शायद ये ज़रूर लेंगे। इसमें इन्होंने बहुत सारी चीज़ें मिक्स करी हैं। ये कहते हैं कि जी ये मटन दरबारी है। इसमें मटन की एक चाँप है, चाँप के पीस है। चाँप का पीस पोल खोल देता है। वो पोल क्या खोलता है कि भाई किस एज का बकरा इन्होंने यूज़ किया। छोटी सी चाँप है, उससे ये पता लगता है कि सही एज का यूज़ हुआ है। मटन दरबारी, बड़ा नाम इंटरेस्टिंग सा है। खाने में कैसा दिखता है? बयान बदलने का दिल चाह रहा है। बयान मुझे ये बदलना है कि मैं कह रहा था कि अगर मैं दोबारा आया तो शायद मटन भुना लूँगा, लेकिन अब बयान बदल के ये हो जाता है कि भाई मैं दोबारा आऊँगा तो रौनक पे मटन दरबारी ज़रूर लूँगा। बहुत मज़े का है। मेरे ख्याल में इस टेबल पे सबसे अच्छी आइटम ये रखी हुई है। हमें ग्रेवी की 3 आइटम्स थी, हमने सब ट्राई कर ली। आज हमने जानबूझकर ऑर्डर को रिवर्स किया है, स्टार्टर्स बाद में लेंगे। स्टार्टर्स इतने बदमाश होते हैं, इतने मज़ेदार होते हैं, अपने अंदर उलझा लेते हैं और फिर सारा पेट भर देते हैं। मैंने कहा तुम्हें बाद में लेंगे, आज तुम थोड़ी देर वेट करो। अगली आइटम है चिकन टिक्का फ्राई। इन्होंने कहा था कि भाई ये है तो टिक्का, लेकिन ये आप मेन कोर्स में भी खा सकते हैं और इतनी कमाल आइटम है कि ये आप स्टार्टर के तौर पे भी ले सकते हैं। ये खूबसूरत सी रौनक फिलहाल हमारे अंदर ट्रांसफ़र हो रही है। बिस्मिल्लाह। टेस्ट मैच्योर है, हर चीज़ का टेस्ट एक मैच्योरिटी पे, एक ठहराव पर है, जो बहुत ज़रूरी है। ये जो तंदूरी इनकी भट्टी पे ढेर सारे सिक रहे थे, मैंने आपको दिखाया, ये वहीं से आकर हमारे सामने रखा गया है। बाहर से सुर्ख, अंदर से सफ़ेद, कहीं कहीं से ब्राउन, इसके कई रंग हैं। बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ कि इस बदमाश को पहले नहीं खाया हमने, वरना फिर ये अपने अंदर उलझा लेता। ज़बरदस्त है। मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा यही बिकता है इनकी ड्राई आइटम्स में, और सही बिकता है। जो क्रीम वाला है ये मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये तंदूरी के साथ ज़्यादती है, लेकिन अब ये ज़्यादती इतनी चलन में आ चुकी है कि लोग कहते हैं भाई साहब क्रीम डाल कर देना, ग्रेवी बना कर देना। खैर हम ट्राई ज़रूर करेंगे। अच्छा, हर चीज़ में नमक और मिर्च जो है वो थोड़ा चमकीली साइड पर है। चमकीली साइड जब मैं कहूँ तो मेरा मतलब ये होता है थोड़ा प्लस साइड पर है। मेरा मानना यह है कि नमक अगर थोड़ा सा प्लस साइड पर हो तो जायका बढ़ जाता है। अगर आपको थोड़ा सटल सा खाना है तो एक क्रीम वाला ठीक है। अदरवाइज़ अगर आपको मुकम्मल तौर पे तंदूरी का मज़ा लेना है तो इसी से कहना पड़ेगा कि भाई तुम ही आ जाओ प्लेट में। रौनक के खाने पूरे रौनक हैं, खुश जायका, खुशबूदार और खुश रंग खाने हैं। रौनक पे हैं, जमालपुर में आपको ये मिलेगा। आप गूगल करेंगे, नक्शे पे सीधा आपको यहाँ पहुँचा दिया जाएगा। इस खाने को फिनिश करते हैं, थोड़ी देर बाद बात। बात यह है कि जहाँ जहाँ आपके रिस्क पे मोहर लगी होती है वहाँ कुदरत का एक हाथ आता है
और ख़ुद से आपका कान पकड़ के वहाँ रख देता है। हमारे रिस्क की मोहरें आज रौनक रेस्टोरेंट पे उतरी थी। अयूब भाई की आवाज़ इतनी कड़क है कि इनको माइक की भी ज़रूरत नहीं है। अयूब भाई इजाज़त देने के, आपकी आवाज़ इतनी कड़क है कि माइक देने की भी ज़रूरत नहीं है। चलिए अस्सलाम वालेकुम। हाँ आप बहुत बढ़िया था अल्हम्दुलिल्लाह। बस थैंक यू। तो भाई ये रिकमेंडेशन थी मोहसिन भाई की। मोहसिन भाई हमारे साथ बहुत पुराने ताल्लुक़ रखते हैं और बड़े अजीज़ हैं। अहमदाबाद में बड़ा नाम है इनका। ये था सरे शाम से शुरू होके रात का इस पहर 11:15 बज रहे हैं। हमने बहुत सारे खाने देखे, आप तक पहुँचाए अहमदाबाद के वो रंग जो आज से पहले मैंने भी नहीं देखे थे। तो यहाँ मुझे यानी मोहम्मद याह्या को अहमदाबाद से इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।